बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और अब से थोड़ी देर पहले जनाब प्ले ऑफ का मैच खेला गया, जो एक सेमीफाइनल मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान। और लाहौर कलंदर्स की टीम ने यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 95 रन से कामयाबी हासिल की और वो फाइनल में पहुंच गए कि जहां पे संडे को उनका मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। माइक हैसन के जिनको पाकिस्तान की टीम का वाइट बॉल का कोच मुकर्रर किया गया है, मुसलसल उनकी कोचिंग में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हारती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि 7 मुसलसल जो है शिकस्तें जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिली। हालांकि इस लीग में आगाज जो है वो बड़ा अच्छा किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन उस मोमेंटम को जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बरकरार नहीं रख सकी है। लेकिन साथ साथ जहां हम पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस कर रहे हैं, वहीं आपको मालूम है कि जी स्पोर्ट्स में हम हमेशा बात करते हैं उन लोगों के हवाले से जिनके हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जनाब हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स फर्टिनिटी से उनका ताल्लुक है, शहजादा मोइन साहब, जो बड़े ज़बरदस्त यंग होस्ट भी हैं। आज वो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारी यानी से शहजादा मोइन साहब जो हमारी सजास के रुकन भी हैं, उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर इफ़ी साहब, दोनों को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। तो इफ़ी भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आज ट्रेन बहुत तेज जा रही है। ट्रेन इसलिए तेज जा रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा माइक हैसन को किस परफॉर्मेंस पे रखा है। कोई एक दिन ऐसा जाता है जब मतलब मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, 1-2 दिन छोड़ने के बाद किसी ना किसी की सालगिरह आ जाती है। ईमान से बता रहा हूँ। तो वो फिर उस पर इतना चलता है हिसाब किताब। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे इसमें भी सालगिरह और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आती, सालगिरह बहुत आती हैं यार। यानी कि पूरे 12 महीने में किसी ना किसी की होगी जरूर, जो प्लेयरों में भी है ऐसा। तो आई थिंक हाँ, आपके कोच तो बड़े। नहीं, पहले तरह सालगिरह पे आ जाता हूँ। कैसा लगता है आपको कि ये वाहिद शो है इसमें सिर्फ सालगिरह ही नहीं, आपको याद होगा उस दिन मैंने कहा था कि सज्जाद अकबर साहब, किसी को याद भी नहीं होगा सज्जाद अकबर साहब का। इसके अलावा जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं जो दूसरे प्लेयर हैं, ताहिर शाह साहब के हवाले से भी हमने बात की थी। सबसे पहले नजीर जूनियर साहब के इंतकाल के हवाले से हमने बात की, उसका दीगर चैनल्स ने फिर उसको उठाया। ये सब मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इफ़ी भाई जानते हैं, मेरे प्रोड्यूसर हैं, कि मैं चूँकि डोमेस्टिक का ग्रास रूट का एंकर हूँ, हमें अपने लोगों को साथ लेके चलना है, नामों पे नहीं चलना। मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब लोगों को पता चले कि कौन था और कौन नहीं। अब हमें भी बहुत से जो अभी की पौध में लोग नहीं जानते, लेकिन रिकॉर्ड अगर शौकीन होता है तो वो अपना रिकॉर्ड देखता है और उसके बाद है। और जाहिर है कि चैनल के तवज्जुह से आप उनको बताते हैं कि भाई ये था। यानी जैसे पीछे आपने जिस डेथ हुई थी उनकी, तो दो मेरे ख्याल वनडे खेले हुए थे वो, लेकिन पाकिस्तान तो रिप्रेजेंट किया था। पाकिस्तान तो ये तो खुशाइन बात है, मैं समझता हूँ कि और आप जो है लोगों को बताते हैं कि भाई आप क्या, मतलब चैनल आपका और आप जाहिर है उसको देखते हैं। आप नकी भाई हमारे नकी भाई हैं, आपको वो सारा बताते हैं। उस दिन मुझे नहीं पता चला कि मैंने क्या आउट किया था, पता नहीं क्या लॉर्ड्स में आउट किया। चले वापस ज़रा मैच पर आते हैं ज़रा। माइक हैसन कैसे कोच नज़र आ रहा है आपको? मुसलसल 7 मैचेस इन अ रो शिकस्त हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उसका इनाम ये दिया जा रहा है कि उनको वाइट बॉल का कोच मुकर्रर किया जा रहा है। नहीं, वो तो बना दिया ना, वो इस पे थोड़ी उन्होंने सोचा हुआ है। वो तो आपको एक आदमी मिला, ढूंढ रहे थे ऐसे ऐसे करके, तो एक आदमी मिला, उन्हें इसे ही ले लो, यही फारिग है तो ले लो इसको। अब आगे चल के इसकी खैर पता तो अभी से चल गया है हमें, जैसे टीम अनाउंस हुई है हमें पता चल गया इसकी कितनी वर्थ होगी। मैं आपको बता, ये प्लेयर जितवाते हैं तो किसी की वो बनती है ना, लेकिन इसकी वर्थ पता चल गई है। और अभी इससे स्टेटमेंट जो दिलवाए जा रहे हैं, मैंने देखा आज भी कोई उसने कहा कि हम किसी बड़ा प्लेयर भी अगर होगा तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, कुछ इस तरह की बात भी शायद आज हुई है। और फिर उससे 1-2 और कोई चीज़ें कहलवाई जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिसे सॉरी टू से अल्फाज ऐसे हैं, थले लग गया है वो। चलिए क्या वजह समझते हैं? पहले ज़रा हम लाहौर कलंदर की बैटिंग को डिस्कस करते हैं। आज फ़खर के आउट होने के बावजूद बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम पकड़ा लाहौर कलंदर ने और 202 रन, ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद वो 200 क्रॉस करेंगे। कि जब फ़खर आउट हुए तो किस हद तक डगआउट में मायूसी ज़रूर आई थी लाहौर कलंदर के? अली मेरे ख्याल में ये दूसरा गेम है जो कुशाल परेरा और साथ साथ राजा पक्षा ये आपको नज़र आए होंगे आज बैटिंग करते हुए। तो एक ख़ास तौर पे नईम की बल्लेबाजी वो आपने देखी होगी। फ़खर
कहीं ना कहीं आउट ऑफ टच जरूर लग रहे हैं उनको, उन पे ऐसा लग रहा है वो अपने आप को खींच के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जबरदस्ती खींच रहे हैं। तो मगर ये कि नईम ने अच्छी बल्लेबाजी करी, फिर नीचे कुशल परेरा और फिर भनुका राजापक्षा, फिर साथ साथ आसिफ अली एक दो टुल्ले मार गए अपने। तो जो एक टोटल था उससे 15 रन कम थे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है 15 रन फिर भी लाहौर ने कम किए, मगर एक ऐसा टोटल था जो इस्लामाबाद को, जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है उनकी यार, उस हिसाब से उनके लिए तो कुछ भी नहीं था। और वो तो जिस अंदाज से उन्होंने पिंडी वाले मैचेस जीते हैं अपने घर के अंदर, ठीक है, तो उसको देख के ही लग रहा था कि शायद इस्लामाबाद के लिए मैच बड़ा आसान होगा, क्योंकि लाहौर की कल की भी जो परफॉर्मेंस थी वो भी ढकी छुपी नहीं है, मतलब वो बड़ी मुश्किलों से जीते हैं, वो भी कोई आसान नहीं था उनके लिए जीतना। ठीक है, वो कल का मैच ज़रा क्लोज हो गया था तो आपको लग रहा था कि शायद लाहौर ज़्यादा आसानी से जीत गया, लाहौर के लिए वो भी मुश्किल था क्योंकि कराची के रन्स कम थे उस वक्त वहाँ पे। तो ये जो इस्लामाबाद ने दिखाया ना, ये लानत दी है उन्होंने उस सोच के ऊपर जिसने सलमान को कप्तान बनाया, ठीक है, शादाब को कप्तान बनाया, और जिन्होंने हैसन के, मैंने आपको कहा था कि ये हंडिया जो है वो मुल्तान में पकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग इसमें शामिल थे। देखें ये दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल ही कचरा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। हर ऑफिशियल इनका जो है वो निकाल दिया जाता है तो वहीं जाके चला जाता है, या अगर ऑफिशियल उठाना होता है तो वहीं से कहीं से उठा रहे होते हैं। अब आप सोचें ना कि मिसबाह उल हक का भी कहीं ना कहीं से नाम निकल कर आ रहा है, अभी कहा जा रहा है कि वो भी रेड बॉल में शायद पाकिस्तान के लिए 5 उंगलियां गाड़ देंगे, कढ़ाई में डाल देंगे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से अगर आप देखें ना, तो फ्रेंचाइजीज के रोल ने पाकिस्तान की क्रिकेट को भी डैमेज किया है। और ये आपके दोनों कप्तान आज सबके सामने है, जिस अंदाज से आपने बताया 7 शिकस्तें यार, मतलब इसका मतलब ये कि इनके पास कोई प्लानिंग है नहीं, बस ये सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, बोलते हैं आज मैच हम खेलने जा रहे हैं, ठीक है, और फिर ये तैयार होकर मैच खेलने आ जाते हैं। कोई प्लानिंग इनकी नजर नहीं आई। जिस अंदाज से बल्लेबाजी इन्होंने करी है यार, जिमी नीशम से पहले इमाद वसीम का आखिरी मैच कोई बता सकता है? नंबर पे हैदर अली है, 8वें नंबर पे हैदर अली, 8-9 पे आया। तो बताइए इसका अच्छा, मतलब है क्या? ये जो दोनों फ्रेंचाइजीज हैं, मुल्तान सुल्तान की आप देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड देख लें, ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट पर रूल कर रही हैं। सिलेक्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मैनेजर इस्लामाबाद यूनाइटेड से, कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड से, डोमेस्टिक के जो हमारे थे जनाब वो मुल्तान सुल्तान से। तो ये रूल कर रही हैं, और दोनों का आपने हशर देखा, जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का हशर किया है इन लोगों ने, वही इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज का भी हशर कर दिया है। देखिए बिल्कुल, और अभी से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी पहले से कर रही हैं, लेकिन ये ज़रूर था कि पहले थोड़ा सा देखा जाता था, समझा जाता था। औसी भाई तो रहे हैं इस्लामाबाद में ना? जी, मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, बिल्कुल ये हाल नहीं था जो अभी नज़र आ रहा है मुझे चीज़ों में, क्योंकि काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गई है, और जाहिर है जो छोड़ते गए हैं, मैं नहीं, और भी जो छोड़ते गए उनका हाथ तो बोले आपको निकाला है वकार के आने से। हाँ, निकालने का वही था कि मैंने जो पीछे वो हुई थी मेरे खिलाफ जो हुआ था, तो वो ने तो बता दिया आपको कि ये हुआ था, और उसके बाद मुझे मतलब तो भाई आप एक जेन्युइन बात करने वाले, मैंने जितना आपको देखा हुआ है, निकालने की वजह क्या थी? मतलब क्या आप उनके सुनते नहीं थे, या आपके फैसलों को चैलेंज करते थे? क्योंकि जितना मैंने देखा टेन्योर आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड में देखा है, जो आपके कुछ फैसले थे, जैसे मुझे याद है, आप शायद नहीं बताएं इस बात को, इमरान खालिद को आपने खिलाया, वो मैन ऑफ द मैच हो गया, तो ये क्या ये चीज़ें थी ऐसी? एक्चुअली जब वसीम छोड़ के गया ना, और मुझे डीन जॉन जो है वो काफ़ी ज़ाहिर में खेला भी, और फिर ये है कि देखें, इससे नहीं होता कि हर किसी से का ये नहीं होता कि उसको उसकी वजह से लिया, उसकी वजह से लिया। मैं बता सकता हूँ कि हाँ, मुझे वसीम अकरम यहाँ लेके आया, लेकिन क्या सोच के लाया, वहाँ बैठ के मेरी बात को सुनी जाती थी, ये नहीं ऐसे ही नहीं खाली हाथ बांध के आदमी बैठा। हाँ, उसमें थे कई लोग इसमें शामिल थे, बस लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे होता चला गया, उसमें थोड़ा थोड़ा लोगों का इन्वॉल्व हुआ। जैसे मैंने बोला कि नकवी साहब और उसकी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती थी टीम बनाने वगैरह में, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े गुरके आने शुरू हुए ना, इसमें ख़ास तौर पे थे, तो वो एक मेरा जो हुआ, बिल्कुल मैं फेयर बात करने वाला हूँ, और वसीम भी बैठा हुआ था, वकार तो बाद में आया उसके बाद, लेकिन कुछ लोगों ने ये बातें की जी, ऐसा कहा होगा, सारे उनके ऑफिशियल में भी जो थे, रेहान और ये सब थे, तो उन्होंने कहा होगा कि यार वो ऐसा बस बात चली, उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये, क्योंकि उसमें डोमिनेट अजमल कर रहे हैं और मिसबा कर रहे हैं डेफिनेटली, और क्या क्या है मुझे तो नहीं पता उनके उसमें किट्टी में अभी किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो नहीं है ये लोग, ना मिसबा है ना अभी नहीं है, लेकिन मिसबा तो पूरे पीसीबी पे इस वक्त उन्होंने किया हुआ है, डोमेस्टिक पूरी वही चला रहे थे, वो थोड़ी चला रहे थे,
आपके आप कह रहे हैं खुर्रम न्याजी नहीं चला रहे थे, मिसबा न्याजी चला रहे थे। कहाँ से चला रहे थे यार, उसके अलावा एक दो और थे फैसलाबाद के, एक दो जो पोस्टिंग वगैरह वो चला रहे थे। उन्हें क्या पता है यार, डोमेस्टिक का क्या पता उनको। लोगों से पूछ, हमारे यहाँ पूछ पूछ के ज़्यादा होता है। अच्छा, किसी को गर्क भी करना होता है तो वो जो साथ चल रहा होता है ना वो गर्क करता है, इसलिए कि वो गलत मशवरे देता है। आप देख लें ना, थ्रू आउट अगर आप देख लें, आप ज़बरदस्ती है वो अलग बात है, लेकिन आप थ्रू आउट अगर देख लें तो पाकिस्तान की क्रिकेट का वर्स्ट सीजन गया है। बिल्कुल, बेशक। और आप हर लिहाज से देख लें, अंडर 19 आ रही है, चली जाती है वापस, पैसा किसके, विमेन क्रिकेट किसके आप सामने कराते जा हैं, एक रहा है? दिन में खत्म कर देते हैं विमेन बोले क्रिकेट। ये पैसा क्या क्या रद्दी में जा रहा है। सबसे बड़ा मेंटोर लिए, मेंटोरों का क्या वो था, कंट्रीब्यूशन था। कितने गए होंगे करोड़, आप हिसाब लगा सकते हैं। मैं तो नहीं, आप बैंकर हैं, आप सब हिसाब है कितने करोड़ रुपए जो इनको दिए गए, और नतीजा दिल बटा सन्नाटा। और तौसीफा की बात को थोड़ा सा और सेकंड इस तरह करूंगा, और थोड़ी सी बात को इस तरह आगे बढ़ाऊंगा कि सुनी सुनाई पे हमारी क्रिकेट चल रही है। अभी अली तरीन से भी कहा गया जब कि आप तो कहते हैं वार्नर टीम मैन नहीं है, वार्नर टीम खराब कर देता है, तो उन्होंने कहा मैंने भी किसी से सुना था इसलिए मैंने बात आगे बढ़ा दी। जब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का ओनर ये बात कह रहा है कि मैंने सुन के ये बात कर दी, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह हाफिज़ है। लेकिन अभी भी मैं मोहसिन नकवी साहब से कहूँगा, तौसीफ अहमद साहब जैसे लोग मौजूद हैं इस मुल्क में, मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग मौजूद हैं, अब्दुल रऊफ जैसे मौजूद हैं, शोएब मोहम्मद हैं, आमिर मलिक हैं, इकबाल कासिम साहब, ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्रिकेट को खिदमत करना चाहते हैं। अभी भी आप अपनी आंखें खोलें, वरना आपने इन दो फ्रेंचाइजीज का असर देख लिया कि इन दो फ्रेंचाइजी का असर सिर्फ इस वजह से हुआ है कि दोनों फ्रेंचाइज में वो डिस्कार्डेड लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाते आए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट फिर यूएसए जैसी टीमों से हारता आया है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम तौसीफ भाई से बात कर रहे थे कि डिस्कार्टेड लोग जो हैं इन दोनों फ्रेंचाइजीज में, उन दोनों ने जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्रेंचाइज के लोग थे हाल किया, वही जो है वो फ्रेंचाइजीज का भी हाल कर दिया। इफ़ी भाई, मोहसिन नकवी साहब को नज़र नहीं आ रहा, ठीक है हम बार बार ये बात करते हैं कि उनके एडवाइज़र सही मशवरा नहीं दे रहे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एक जहादीदा आदमी हैं, इतने अरसे से क्रिकेट में हैं, समझ तो रहे होंगे ना कुछ रिजल्ट, अगर नहीं भी समझ रहे तो रिजल्ट तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना उनके डिसीजंस को। अली देखिए 6-7 महीने ही तकरीबन उनको हुए हैं आए हुए, और वो कितना टाइम चाहिए मतलब क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के लिए? आप समझे नहीं, असल में गेम तो वो एक गेम के तो फैन रहे हैं, वो गेम के अंदर तो कभी नहीं रहे ना, उनको तो नहीं पता चीज़ें कितनी होती हैं। उनको भी करते 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 अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यार चलो ठीक है, अभी जो लोग मैंने रखे हुए हैं उनकी एक दफ़ा और ले लेता हूँ मैं, एक दफ़ा और मान लेता हूँ मैं। माइक हेसन अच्छा है जी, किसी ने कह दिया होगा माइक हेसन अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा, हाँ इसने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया था 2015 में, फिर ये आरसीबी में था 2021 के अंदर। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ले लेते हैं, ये हमारे लड़के ठीक कर देगा। तो बताने वालों ने ये नहीं बताया कि वो कीनिया का भी कोच था। अली मसला ये है कि अब आप अगर मुझ पे एतबार करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि सर थोड़ा सा टाइम रखिएगा आप अपने पास। अच्छा भाई थोड़ा सा टाइम, ये थोड़ा सा, इस थोड़े थोड़े टाइम में आप अमेरिका आपको मार के चला गया, अफगानिस्तान ने मार दिया आपको, ठीक है, आप इस थोड़े टाइम में आपके चीजें भी तो निकल कर आई हैं। फिर आपने बताया कि यार असल में बाबर, रिजवान और शाहीन की वजह से हो रहा था सब कुछ। अब ये हेसन जो है ना इनको बाहर करेगा, आप देखिएगा अब टीम का। तो हर दफा नया बहाना उनको दे दिया जाता है, वो नया बहाना लेके बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अली जरूर हो रही है, मैं बिल्कुल ही नहीं समझूंगा कि यार मोहसिन नकवी बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि, मगर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अब आपने इस क्रिकेट को डिप्लोमेटिकली भी प्रूफ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग है। देखें यार आप खास तौर पे इस गेम में जहां पर पूरी कौम एक हो जाती है, बिल्कुल तोते की तरह, मतलब आप हरकतें अगर ये बार बार रिपीट करते रहेंगे तो यार फिर तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मोहसिन नकवी कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगे। मैं तो दुआ तो नहीं करूंगा, भारत बांग्लादेश के अगेंस्ट इनकी पहली T20I सीरीज है। अब हेसन को मैं और आप मिलके बद्दुआ तो दे नहीं सकते, मेरी और आपकी बद्दुआ से वो बाहर तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका खूंटा तो अब बांध दिया गया है। सही है, अब हैसन है, बाबर आजम थोड़े के बद्दुआ से बाहर हो अच्छा अब वो उसकी, आप ये देखिए हैसन की कंधे पर चढ़ के आएगा कौन? मिसबाह। जो पीछे से जो गेम चला रहे हैं ना, ये खामोश लोग सबसे पहले बाहर करने पड़ेंगे।
इनको मौका चाहिए था, दिखाना किसको था, हेसन को। काम कौन उतारेगा, मिसबा। अब हेसन को क्या पता यार कौन कैसा खिलाड़ी है, कौन कैसा। भाई ये 3 नाम हटा दो सबसे पहले, 3 नाम हटा दिए उन्होंने, उसके बाद कार्रवाई डल रही है। अब ये बताइए इस्लामाबाद की ये जो परफॉर्मेंस है, ये तो मतलब अब 6-7 लगातार हारने के बाद तो ये कंफर्म हो गया ना कि हेसन की तो इस्लामाबाद नहीं सुन रहा तो पाकिस्तान क्या सुनेगा। ठीक है, और जब इस्लामाबाद नहीं सुनेगा तो फिर पाकिस्तान सुनेगा भी नहीं। हेसन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पहले इस्लामाबाद को सुनानी है, फिर पाकिस्तान सुनता है, इसके बगैर नहीं सुन सकता। मैं इससे पहले तौसीफ के बचाऊँ 2-3 मुझे मिनट के अंदर इसका जवाब देना है। अभी आपने बाबर को कहा, एक साहब है हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वासित अली साहब, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम नहीं होगा तो क्राउड नहीं आएगा। मतलब ये पहले वो पाकिस्तान आजम था, फिर फॉर्म उसकी खराब हुई तो यही बासित अली साहब उसको उड़ा रहे थे। अब कह रहे हैं कि बाबर आजम नहीं होगा तो लाहौर में क्राउड नहीं आएगा। आपने पहले वो ट्वीट देखा होगा शायद। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मैंने अली तरीन का जरूर देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बैक करता हूं इस बात को कि वार्नर के हवाले से मैंने बिल्कुल ठीक कहा था जब वो कराची किंग्स हारा है ना, जिसमें वार्नर के रन से कल, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया था कि वार्नर के लिए जो मैंने बात पहले कही थी वो ठीक है। तो उन्होंने कहा मैंने सुनाई कहा मैंने खुद। अरे नहीं, उन्होंने कल फिर कह दिया हुआ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा बासित भाई अगर ये कह रहे हैं तो मैं कहूंगा बासित भाई 5-6 लोग अपने टिकट पे भेज दें, एक तो स्टेडियम खाली है, ठीक है, 5-6 लोग अपने टिकट पे भेज दें, पर्ची के नारे लगवा दें। हो सकता है पर्ची के नारे लगने के बाद बाबर आजम फॉर्म में आ जाए, जैसे खुशदिल आ गया फॉर्म में। लेकिन अभी 1 महीने पहले अगर आपको याद हो, यही बासित भाई क्रिटिसाइज कर रहे थे बाबर आजम को कि इनकी जगह नहीं बनती T20 में। अब कह रहे हैं कि बाबर आजम नहीं हो तो क्राउड नहीं आएगा। अरे क्राउड पुलर नहीं चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए जो जिस स्टैंडर्ड पे। मैं तो समझ रहा हूँ, बासित भाई को बताया ना, मैं तो समझ रहा हूँ। नहीं वो बता रहे हैं ना, उनका तो समझ में नहीं आता। बाबर देखो 3 छक्के मार देगा, कहां मारेगा, वहां मारेगा। वहां तो कोई भी नहीं मार रहा छक्के, बस वहां मारेगा तो वो ग्रेट है। कभी इनकी बासित भाई को तो पता ही नहीं चलता ना यार वो कहां से। अब वो यकीनन बाबर आजम से कहीं ना कहीं बातचीत तो हुई होगी कि मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ बोलूंगा, ठीक है, क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोल दिया उन्होंने कि बाबर आजम। ये भी कहा उन्होंने कि एक इनिंग के बाद जवाब दे दिया अपने नाक़िदीन को। नाक़िद खुद थे। पाकिस्तान में बाबर आजम को कोई नहीं देखना चाहता, ये मैं आपको बता दूं। T20 में बिल्कुल नहीं देखना चाहता। अगर देखना चाहता है, अगर वो वाकई पाकिस्तान के लिए अहम होता तो टीम का हिस्सा होता ना यार। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में बाबर आजम के लिए ग्राउंड फुल हो गए, मैंने तो देखे। मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं 2023 वर्ल्ड कप की, जब हैदराबाद पूरा बंद कर दिया गया था। 4 से 5 किलोमीटर तो लोग रोड के दोनों तरफ खड़े थे। मोहब्बत का अंदाजा लगाइए आप, मोहब्बत का अंदाजा लगाइए कि वो उस कैमरामैन ने 50 से 60 बच्चों से पूछा है कि किस लिए आए हो, तो उन्होंने बोला बाबर आजम की एक झलक देखने को आए वो। और जहां जहां पाकिस्तान ने मैच खेले, इवन बेंगलुरु तक यही हाल था। मैंने वो चीज देखी है जो ग्राउंड के बाहर थी। इनकी पॉपुलैरिटी, मतलब लोग इस हद तक इनको देखना चाहते थे, मगर इन्होंने दिखाया क्या, घंटा। मतलब इन्होंने तो हर जगह गिर के दिखाया, इन्होंने कभी खड़ा होकर नहीं दिखाया। खड़ा पाकिस्तान होगा तो मैं तालियां बजाऊंगा, ये खड़े रहें, पेट भरते रहें, खाते पीते रहें, मेरे लिए बेकार है। ठीक है, पाकिस्तान है तो हम सब है, ये सब हम सब का स्लोगन भी है और हम सबका ये मानना भी है। सर ये पिछले मैच में हमने देखा कि जो बॉल लगा साहबजादा फरहान के, और आज उनसे इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज से पहले कीपिंग करा दी। कौन लोग हैं जो ये फैसले कर रहे हैं? जो कर रहे हैं, मैं और आप बैठ के बोल रहे हैं यहाँ, और भी चैनल पे कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ बातें। ये इस तरह चल रही है टीम कि हम लोग कह देते हैं तो कहना यार खिला के दिखाओ उसे कि भाई ये कीपिंग करता है, वो करा दी। मतलब क्या, मेरे को जो समझ नहीं खराब कर रहा था क्या? मैं यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई जो बाहर लोग बैठ कर रहे हैं तो हम, मतलब टीमें हम लोग बना रहे हैं, ये इस तरह के 11 में इंक्लूड जो कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब तो तुक समझ नहीं आई। उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था। अब जाहिर है वो बेचारा मजबूर है, वरना वो कोई ऐसा होता, यूनुस खान जैसा होता, कहते मैंने नहीं करना भाई कीपिंग, मैंने जब मना कर दिया तो मैं नहीं करूंगा, खत्म। वो बेचारा नहीं बोल सकता। बात यह है कि उसको अभी अंदर जाना है। अब अंदर जाके उसको वही सिचुएशन मिलेगी जो न्यूजीलैंड पे जाके हुई थी। कितने नंबर पे जाके ये लोग बैटिंग की थी इन लोगों ने, और कई लड़के उसमें थे, तो ये फिर फेलियर है। आज वो लड़का 9 नंबर पे गया, 8 नंबर के, वो तो खिलाने की तुक क्या है यार? कौन खिला रहा है भाई ये? और ये वो खिला रहे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो सिलेक्टर है, जो सिलेक्टर है इसी फ्रेंचाइज से। तो कौन इनको मशवरे दे रहा है? मशवरे लड़के दे रहे हैं। कौन सा डेटा कह रहा है कि वो 8वें 9वें नंबर का प्लेयर है? अच्छा, अब दूसरी बात ये है, देखें ये जो कोच आए ना, ये कोच भी आए, उनके पास और जगह तो कहीं नहीं थी ना, वो कहाँ जाते हैं? तो उनको पहले से ही कहा गया इनको लाएं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये टूर्नामेंट जीतने या उससे कुछ नहीं होता है।
प्लेयर अगर होंगे, अच्छा वो जिस 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 मुल्क में भी गए होंगे ना वो अलग है। ये मुल्क में क्रिकेट को आपने संभालना है, आप बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े लोग यहाँ से रोते हुए भी गए और बेचारे खत्म भी हो गए, रुला के भी गए, और कुछ बेहतर हुए, आटे में नमक के बराबर है कि कुछ बेहतर हुए। लेकिन मोस्टली लड़कों की वजह से देखें ना, वो फास्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का जो था, आया था वो बहुत भी ऐसी हैं, उसको पता ही नहीं उसको कौन डील कर रहा था, उसको ज़हर महमूद डील कर रहे थे, वही बता रहे थे ना। उसका था कितना कैरियर, छोटा सा तो कैरियर था उसका। वो आया, उसने पूछा होगा हाँ भाई कैसा, और ये तरीक़ेकार है कि मैं भी जाऊँ कहीं पूछूंगा यार क्या ख्याल है तुम्हारा, उसने कहा नहीं यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। उसने कहा चलो तुम्हारी मानता हूँ। लेकिन जब वो अपनी करने पे आने से पहले उसको एक साहब ने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये नहीं, पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, ले लीजिए पाकिस्तानी कोच। तो ये चीज़ें इसको अभी पता चलेगा आगे। हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान ख़राब परफॉर्मेंस दे, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, उसमें बहुत ऐसे डिसीजन, अगर ये सही डिसीजन लेगा ठीक है, वैसे लेगा कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो जिस तरह की टीम में अनाउंस कर रहे हो आप, ये डिसीजन कुछ भी नहीं ले सकता। हमारे उर्दू कमेंटेटर को तो शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन जो बात तौसीफ भाई ने कही है कि इसको पता चल जाएगा, इसको कहते हैं नवश्ता दीवार, के दीवार पे लिखी तहरीर पहले से पढ़ ली जाए। तौसीफ भाई, आपने कभी विकेट कीपिंग की है? वैसे एक दफ़ा की थी यार, मेरे अंगूठे में वो सीमेंट पे की थी, और इतनी तेज आन के गेंद मेरे लगी थी, मैंने बोला या अल्लाह ये कौन करता है। ठीक है, कौन करता है कीपिंग, मैं बताऊंगा जरा कि तौसीफ भाई से मैंने सवाल क्यों किया, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे टीम इंडिया की, कि जहां पे विराट कोहली के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उनको रिक्वेस्ट की जाएगी शायद कि अपना रिटायरमेंट वो वापस ले लें। इफ़ी भाई से पूछते हैं, इफ़ी भाई ऐसा लगता है कि विराट कोहली से अगर रिक्वेस्ट की जाए तो अपना रिटायरमेंट क्या वापस लेने के फैसले पर गौर कर सकते हैं? अली नहीं, मेरे ख्याल में विराट कोहली ने बहुत साफ अल्फाजों में उस बात को कह दिया है कि यार मैं जहनी तौर पर फिट नहीं हूँ। भाई सोशल मीडिया पर जो उनका पैगाम है वो यही इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो माइंडसेट इस वक्त बीसीसीआई ने रखा हुआ है टीम के साथ, वो माइंडसेट क्रिकेट वाला नहीं है, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड माइंडसेट है, जिसकी वजह से मैं बता सकता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद कौन आ रहा था जब आप सीरीज हारे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको अश्विन का आपने रोते हुए देख लिया रिटायरमेंट। वहां पर याद किया जा रहा था पुजारा को जो अच्छा खेल लेते थे, रहाणे को याद किया जा रहा था मेलबर्न की सेंचुरी, ठीक है, फिर उसके बाद विर्धमान साहा को याद किया जा रहा था, और उससे पहले कई एक खिलाड़ी थे जो खामोशी थे। धोनी देखे 2019 के बाद धोनी घर बैठे रह गए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गए, पता चला धोनी को कि अब तुम चाहो तो रिटायरमेंट ले लो, मगर फिर भी धोनी को हाथ पांव जोड़ के इन्होंने किया क्या, मेंटोर बना के 2021 T20 वर्ल्ड कप में भेज दिया था, सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए बीसीसीआई ने कि हम इसके पीछे नहीं थे। मगर वो लोग कौन थे जिन्होंने इंडिया के सबसे कामयाब कप्तान को घर बैठे ही फारिग कर दिया, मतलब उसको मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने का, और उसको कह दिया कि आप क्रिकेट आपकी जो भी है, अगर आप बोलेंगे तो। देखिए मैं विराट कोहली का मैं आपको बता दूं, विराट कोहली, ये वजह क्या है, विराट कोहली पिछले 5 साल से बजाय बीसीसीआई से बात करने के सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं। ये वो सबसे बड़ा जवाब है विराट कोहली की तरफ से कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। अभी मैं आज का आपको बता दूं, एक सहाफी जिसने गौतम गंभीर से स्पेसिफिकली सवाल किया विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, धोनी ने कहा कि उसने गौतम गंभीर ने कहा कि यार अभी तो टाइम है, उसने बोला नहीं वो तो टाइम तो है, मगर ये बताइए कि वो होंगे या नहीं होंगे। उसने बोला यार वो अभी तो 1.5 साल है इसके अंदर, अभी तो मेरा फोकस T20 वर्ल्ड कप 2026 वाले के ऊपर है, और उसमें थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं ज्यादातर फोकस पे कर रहा हूं, और फिर उनकी फिटनेस और उनके बाकी चीजें देखकर फैसला किया जाएगा। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब तक गौतम गंभीर है, देखे गौतम गंभीर जब आए तो इंडिया की टीम सेटल थी, हर फॉर्मेट में सेटल थी। टेस्ट में नंबर 1 चल रहे थे, T20 में नंबर 2 थे, और इसके नंबर 3 ओडीआई के अंदर थे। इसका मतलब ये था कि लड़कों ने कुछ प्रूफ नहीं करना, प्रूव करना है कोच ने। मगर जब वो कोच 35-36 साल का कोच, जिसमें 35-36 साल के खिलाड़ी खेल रहे हो, मतलब वो कहां से एकदम गौतम गंभीर का नाम निकल कर आ गया। आप सोचिए कि लेकिन सर उस वक्त तो उन्होंने कहा था ना कि 2027 के वर्ल्ड कप में मैं कोहली को देख रहा हूं। मैं जब वो आए थे, जब तो उन्होंने कहा था ना अली, वो तो मजबूरी थी ना उसकी। अभी भी तो उन्होंने कहा था 2 डेली बॉय हैं, आपस में कुछ भी करें ये हो, तो मतलब वो जो बात बताने वाली है वो नजर आ गई है कि रोहित शर्मा खामोशी से हालात का फायदा उठाया, रोहित शर्मा फारिग, हालात का फायदा उठाया
विराट कोहली फारिग। और अब जब उनसे सवाल हो रहा है कि वो होंगे नहीं होंगे, तो वो बोल रहे हैं मेरा फोकस 2026, यानी कि वही पाकिस्तानी वाला गेम चल रहा है। वहां पे भी टोपी कराए जाओ, मीडिया पे आ जाओ, दिखाओ नहीं उस तरफ है क्या असल में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया की टीम ओडीआईज, T20 और टेस्ट में ऑलरेडी उनके पास प्लेयर हैं। प्लेयरों ने प्रूव थोड़ी करना है कि वो कैसे हैं भाई। दुनिया मतलब नजर आ रहा है यार स्टैंडर्ड उनका क्रिकेट का। कोच ने प्रूव करना है। कोच ने प्रूव कर दिया कि वो जिस काम के लिए आया है कि स्लॉटर करो और साइड में करो बड़े नाम, क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए वो जो ठोक के सलाम करे, गंभीर भाई क्या हाल है आपके, ये वाले लोग चाहिए, यानी कि बने बनाए खिलाड़ियों को भी वो बेकार करने के लिए खड़े हो गए। अच्छा तौसीफ भाई, एक न्यूज ये भी आई है कि रोहित शर्मा ने ये चाहा था इस तरह धोनी को सेंड ऑफ दिया, इस तरह का सेंड ऑफ दिया जाए, वो भी मना कर दिया। तो अचानक क्या हुआ, क्या हो गया टीम इंडिया के अंदर? इतने लॉरल्स, इतनी कामयाबियां दिलाई रोहित ने और विराट ने, और अचानक जो है वो मैनेजमेंट उनकी दुश्मन हो गई। देखिए, जब कोई भी मुल्क हो, लेकिन दूसरे मुल्कों में इतना नहीं होता, पता भी नहीं चलता। जब बर्बादी लानी होती है ना, तो फिर इस तरह होता है। यूँ का गंभीर तो एक वही थे ना, वो कोच हैं बैठे हुए हैं, और उनके साथ कौन कौन है, वो रोहित शर्मा, ओ कोहली, ओ भाई, तो कोहली हो रहा है, रोहित शर्मा हो रहा है, एक आध प्लेयर का हो रहा है। गंभीर कहाँ है? कहीं भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा यार इनको तो साफ करो। और कब से हो रहा था ये आपको पता ही है। लोगों से कहलवा दिया गया, मीडिया से उड़वा दिया गया, सब कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने रन्स किए। जहाँ तक सवाल रहा कि मुझे नहीं लगता कि अब वो इनकी बात मानेगा कि आने पब्लिक पहले क्यों चीख रही थी, कुछ लोग चीख रहे होंगे, लेकिन कोहली की एक क्लास अपनी जगह थी ना। लेकिन जब बर्बादी लानी होती है ना अपने टीम में या कुछ, ठीक है आपके पास टैलेंट है अपनी जगह, पता चल जाएगा ना अभी आपका कितना फोकस है। अभी लेकिन बर्बादी क्यों लानी है? तो सवाल ये, टीम आपकी अच्छी चल रही है और आपकी टीम की जो कामयाबियों का रिफ्लेक्शन है वो आपके आईपीएल पे आ रहा है। इस तरह पाकिस्तान की टीम की नाकामियों का असर पीएसएल पे आ रहा है। देखिए, पूरी इंडस्ट्री को डैमेज करने की जरूरत क्या है? देखिए, ये एशियन में खास तौर पे ये जो है ना, इनमें प्रॉब्लम है। ये कुछ की छुपी रहती है, कुछ की ये, हालांकि इनके पास तो काफ़ी मवाद भरा हुआ है, बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है। हम कहते हैं यार देखो 16 साल का 17 साल का आन के क्या खेल रहा है, और वाकई खेल रहा है। तो इसके लिए तो पहले से कहा जा रहा था कि यार इसको हटाओ यार, इसको कहाँ, इससे कहाँ, यूँ को फिर उसने आन के ऐसी जगह पे कर दिया कि इनके मुंह बंद हो गए। उसने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स कर दिए, तो ये लोग सब खामोश हो गए। ओहो वाह 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 वाह, हो गई वही वाली बात। लेकिन अभी जो भी इनसाइड हुआ है, ठीक है आपने उसको कर दिया ना, तो ठीक है अब उसको उसके बगैर खेलो ना भाई, क्या हो गया उसमें। और जो अंदर खिचड़ी पकाई हुई है आपने, तो अभी थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा अभी कहाँ का टूर कर रहे हैं, इंग्लैंड का सब पता चल जाएगा। दूसरा अली देखें यार, गौतम गंभीर के आने के बाद असरात आपके क्या पड़े? असरात आपको ये पड़े कि आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप व्हाइट वॉश हो गए। ठीक है, एक टेस्ट मैच जो शुरू ही 2 दिन बाद होता है, अगले 3 दिन में इंडिया हार जाता है। बेंगलुरु वाला मुझे याद है, जहां पर 55 रन पे इनकी पूरी टीम पैक हो गई थी, और टीम साउथी वहां पे कितने बड़े टेस्ट बॉलर बन के निकले थे। हालांकि T20 के बॉलर हैं, आप अंदाजा लगाइए। तो मैं ये कह रहा हूं उसके बाद पै दर पै इनके साथ टेस्ट में शिकस्तें, फिर वो ऑस्ट्रेलिया तक चली गई। तो बात सीधी सी ये है कि खिलाड़ी जो आपको मिले वो तो पूरे खिलाड़ी मिले ना यार, एक कोच ही तो नया आया है बस, और वो थे गौतम गंभीर। देखें उनके जब वो आ रहे थे उस वक्त भी यही सवालात थे, और मुझे याद है मैंने यूट्यूब पर उसके बाद ये कई दफा आवाज उठाई थी कि भैया गंभीर आ तो रहे मगर वो एक बनी हुई टीम जो कि तीनों फॉर्मेट का में जिसका डंका बज रहा है, बिल्कुल, तो प्रूफ अब टीम के लड़कों ने नहीं करना, क्योंकि उस टीम में जितने लड़के हैं, कोई रोहित बनना चाहता है, कोई विराट बनना चाहता है, बॉलर बुमराह बनना चाहता है। तो अब गंभीर ने कहा अच्छा मेरे जैसा कोई नहीं बनना चाहता, तो सबसे पहले तो इनको फारिग करो। देखिए अली, ये मजाक में शुरू हुई कहानी और अब हकीकत का रूप धार चुकी है। विराट कोहली ने लानत दी है उन तमाम लोगों के ऊपर ये बोल के कि यार मैं ज़हनी तौर पे अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा। विराट कोहली और फिटनेस, अब आप सोचिए उनकी बेगम अगले दिन पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पे और वो ये लिखती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे आंसू, मैंने देखे हैं तुम्हारे आंसू इस वाइट जर्सी के लिए। यानी कि रवि शास्त्री ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है पिछले 5-6 सालों में जिसने टेस्ट क्रिकेट को उरूज बख्श दिया हो यार। अब आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक रवि शास्त्री नहीं है, ऐसी कई आवाजें, मगर वो सारी आवाजें दबा दी गई हैं क्योंकि गंभीर इस वक्त रूलिंग पार्टी के हेड कोच हैं। ठीक है, मैं रवि शास्त्री पे भी आना था मुझे। आखिरी टेस्ट मैच गौतम गंभीर का अगेंस्ट इंग्लैंड, आखिरी टेस्ट मैच, आखिरी वनडे गौतम गंभीर का अगेंस्ट इंग्लैंड, लग रहा है आपको बतौर कोच भी आखिरी मैच होगा ये?
अगेंस्ट यार इंग्लैंड? देखें, अगर किसी के कंधे पे हैं और ऐसे ऐसे उस पर इस वक्त तो हालात ख़राब हैं वहाँ के भी, आपको पता ही है कि वो जो उनके स्पोर्ट्स के वो हैं वो भी आए बाएं छाएं हो रहे हैं। अनुराग तो ठाकुर। हाँ, तो अगर वो कंधे अगर मजबूत रहे तो वो चल पड़ेंगे साथ, लेकिन क्रिकेट जो है वो ख़राब होने वाली है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा क्रिकेट है खराब कि होने वाली है। इंडिया की। तौसीफ अहमद साहब का ये कहना है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के तो वापस आएंगे, जरा मजीद पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने तौसीफ अहमद साहब से पूछा था, आपने कभी विकेट कीपिंग की है? ये मैंने इसलिए पूछा था कि पाकिस्तान में किस तरह प्लेयर ख़राब किए जाते हैं। सिंध बलूचिस्तान का मैच होता है, बलूचिस्तान के बिस्मिल्लाह खान मैच की सुबह अनफिट हो जाते हैं, उमर अकमल को विकेट कीपिंग कराई जाती है, उनके हाथ पे बॉल लगती है, दूसरे ओवर में विकेट कीपिंग छोड़ देते हैं। उसके बाद मरहूम राजहंस ने बड़ी मिन्नतें की, इमामुल हक की बहुत मिन्नतें की, उन्होंने इमरान भट्ट की कि आप विकेट कीपिंग कर लें। दोनों ने विकेट कीपिंग करने से मना कर दिया, हालांकि दोनों विकेट कीपिंग ज़ल्मी के लिए भी करते हैं, इमामुल हक और इमरान भट्ट भी विकेट कीपिंग पार्ट टाइम करते रहे। और जब विकेट कीपिंग कराई गई तो उससे कराई गई, इसका काम ही सारा उंगलियों का है। रज़ाउल हसन जो ऑफ स्पिनर है, नाज़वात जिमखाना से खेलते हैं, कराची से भी खेले, उनसे विकेट कीपिंग कराई गई और फिर उस फर्स्ट क्लास मैच में 300 रन कर दिए थे हुरा रहना। तो यहाँ प्लेयर इस तरह ख़राब किए जाते हैं, और जो आज किया गया साहबजादा फरहान के साथ। तौसीफ भाई ने एक स्टेटमेंट दिया सर, उन्होंने रमीज़ भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि सऊद शकील की कप्तानी ने बड़ा मुतासिर किया है रमीज़ भाई को। अब अगला नंबर जो है सऊद शकील का आ रहा है। देखिए, सऊद का कोयटा का टॉप ऑर्डर में खेलने का मतलब ये है, सऊद दिखाया गया है कि यार ये घोड़ा भी है, इस पे भी सवारी की जा सकती है। सलमान पे कर रहे हो, इस पे भी कर लो। असल में तो सवारी के लिए पेश किया कि भाई ये भी तैयार घोड़ा है हमारा। मगर ये कि रमीज भाई को बजाय ये कि सऊद की तारीफ करने के, कोयटा के लिए सवाल उठाना था कि यार आपको सऊद की जगह आप किसी और को भी ओपन, जैसे ख्वाजा नाफे था, उसने एक अच्छी इनिंग के लिए 26 में क्या बंदे, मैं ही कह रहा हूँ, उस बच्चे को भी मौका दे सकते थे। मगर ठीक है यार, फ्रेंचाइज है, उसकी मर्जी है, जैसे भी होना है। मगर ये कि यहाँ देखने वाला ये है कि यार ये जो आपकी स्क्वाड है ना अली, इस पर कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुझे डर ये लग रहा है कि यार बांग्लादेश के अगेंस्ट आपके जो परफॉर्मेंस है ना, वो अगर सर जिसकी उंगली पे लगी हुई हो, जो आपका बैट्समैन बना हुआ आपकी लीग का, उसको विकेट कीपिंग कराने की तुक किया, फिर हैदर अली को 8वें नंबर पे खिलाने की तुक क्या है? अली राशिद भाई का ट्वीट मैंने देखा था आज शाम में, जब उन्होंने लिखा कि यार हैसन को कहा गया है कि यार साहिबजादा फरहान को आप विकेट कीपिंग करते हुए देख लें। यही मैच था इतना इंपॉर्टेंट? हैसन ने कहा कि नहीं मैं वीडियो नहीं देखूंगा, मुझे लाइव दिखाओ कैसे करता है। ठीक है, एक तो उंगली पे उसकी लगी हुई थी कल, 2 दिन पहले मैच में उंगली पे लगी थी, आज उसको विकेट कीपिंग करा लिया, आपने देख लिया होगा, राउंड भी हो गया वो देख लिया आपने कि वो थक गया यार। 20 बहुत गर्मी है अली, वहाँ पे 2-2 घंटे में एक इनिंग खत्म हो रही है यार। तो आप अंदाजा लगा लीजिए यार कि खिलाड़ी जो मतलब थोड़ा 2 दिन का रेस्ट तो होना है यार, यहाँ तो रेस्ट ही नहीं आ रहा। मतलब एक सांस अंदर जाती है, दूसरी सांस में मैच खेल रहा होता है आदमी यहाँ खड़ा हुआ। तो ये भी चीजें देखनी चाहिए। साहिबजादा फरहान चेक करने वाला खिलाड़ी था नहीं, वो डोमेस्टिक की इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, 2-3 मरतबा तो वो टॉप भी कर चुके हैं हर फॉर्मेट के अंदर। तो जहां पर साहिबजादा फरहान का नाम आना था, वहां पर यार हैसन को बोलते तुम आंखें बंद करो, ये बच्चा अच्छा खेलेगा। मगर जब वो बच्चे को खेलते देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि स्क्वाड में अनाउंस कर दो ताकि इस पे लेवल लगता रहे कि पाकिस्तान के टूर कर चुका है। अगर उसको राव इफ्तिखार बनाना है आपने, पूछता था इस दौर का राव इफ्तिखार अंजुम में साहिबजादा फरहान यार हर टूर पर टीम के साथ होता है, लेकिन बेंच के ऊपर होता है। अली देखिए, ये जो शोबा है ना, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और चूँकि ज़ाहिर मैं इनसाइड था तो पता नहीं क्यों हमारे मेन कीपर्स जो थे ना, उसमें सभी की बात करना, अभी रिजवान भी थे कि इनसिक्योर अपने आप को समझते थे कि पता नहीं कोई लेके भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा। भाई आप मेन हो आपका, लेकिन एक चीज़ को आप ये नहीं सोच रहे कि आप एक वाहिद विकेट कीपर हो, या तो आप उंगली तोड़वाओगे उसकी, वो जो ट्रेनर होगा या कोई है वो बॉलें पकड़ रहा होगा हाथ से, और पकड़ रहे होते हैं सब है। अरे भाई एक बच्चा कोई साथ रख लो, और आप हर गेंद में जाके तो नहीं पकड़ सकते। और हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी यही होता था कि आपके पास 2 कीपर होते थे, कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है, एक कीपर जो है बच्चा उधर जाके कैच करा रहा है या बॉलर्स की बॉल पकड़ रहा है। मगर पता नहीं यहाँ कौन सा मुसीबत आ गई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मैं तो सीधा कहता हूँ कि सरफराज के टाइम में कीपर कोई नहीं था और कोई ऐसी इंजरी उनको नहीं हुई। उसके बाद ये साहब भी यही कुछ थे, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ
कि इन्होंने कहा यार कीपर होने चाहिए, तो फिर 3 कीपर आ गए। कौन से 3 आ गए आपने खुद देखा, एक दुबई और एक ये डिफेंस, ये 2 और एक ये अपने रिजवान खेल रहे थे, तो एकदम 3-3 आना शुरू हो गए। कीपर खेल रहे हैं 3, कोई तुक समझ नहीं आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि देखें यहाँ पर जो भी सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम है जो ये बना नहीं सकते। ये जो आया ना कोच आपका, ये मैं बता रहा हूँ आपको डमी है, आपको बता रहा हूँ डमी है। सवारी कोई और कर रहा है। दूसरा ये कि जब से उस्मान खान को यूएई ने निकाला है ना धक्का मार के, ठीक है, जब से वो जीत भी गए बांग्लादेश से सीरीज, जब तक ये नौसद वहां पे थी, ठीक है, जब तक जीत भी नहीं रहे थे, नौसद यहाँ पे आई, पाकिस्तान तो पहले ही गिरा हुआ था क्रिकेट में और गिर गया इसको लेके। अच्छा, फिर आपने इसकी बीसी ऐसी डाली हुई थी कि आप इसको ओडीआई भी खिलाते। अबे ओडीआई भी, मतलब कमाल है यार, मतलब ऐसे कौन से धंधे लगे। अच्छा, मुझे क्विकली मुझे बता दें, मेरे पास लास्ट मिनट है कि क्वेटा वर्सेस लाहौर मैच है, क्या लग रहा है आपको? यार देखो, जिस अब हम देख रहे हैं ये डिसीजन जो ले रहे हैं ना, ये डिसीजन ये सोच के ले रहे हैं कि यार यहाँ बाद में ऐसा नहीं हो रहा, अपनी स्ट्रेंथ पे, जैसे मैं कल बात कर रहा था, अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहा है। 9 नंबर वो जा रहा है बैटिंग करने, आप क्या टीम खिला रहे हो भाई? किस जगह पे आप ऐसे खिलाने का कोई फायदा नहीं। तो आप उस लिहाज से अगर सोचते हो तो मुझे इस वक्त लाहौर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। आपको? यार अली, एक दिन के आराम के बाद जरा मुश्किल है लाहौर फिर खड़ा हो सके। ठीक है, कोयटा इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में, उनकी बैटिंग भी अगर आप देखेंगे और खासतौर पर बॉलिंग भी देखेंगे, यार उनकी पूरी बॉलिंग भी खेलेगी। शहजाद नहीं खेले थे, वो भी खेलेंगे, तो कोयटा के पास मार्जिन मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उनका रेस्ट लंबा हो गया। अब जब भी वो हमला करेंगे, भरपूर हमला करेंगे, और उस हमले से बचना लाहौर के लिए मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में जितनी जान थी वो लगा चुके हैं। सही है जनाब। तौसीफ भाई लाहौर कलंदर को कह रहे हैं कि फाइनल उसके नाम हो सकता है, इफ़ी भाई कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जनाब ये टीमें रेस्ट करें या ना करें, हम अपने इन दोनों गेस्ट को जो है रेस्ट नहीं करने देंगे। कल भी कमर से इफ़ी साहब, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ इस शो को रौनक बख्शेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।